हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस चीज के को लेकर के परेशान रहते हैं कि हमको जो पास्ट में रिटर्न्स मिले हैं, क्या उसके बेसिस पर हमको म्यूचुअल फंड्स का वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एक बहुत बेसिक चीज बता देता हूँ आपसे। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपका जो मैनेजर है, फंड मैनेजर है, वो सेम है। प्लस कंडीशंस जो हैं, अंडरलाइंग कंडीशंस आर सिमिलर या सेम कंडीशंस है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपने, लास्ट तक देखना है। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, कैसे पास्ट रिटर्न से एनालाइज करके आप फ्यूचर को बता सकते हो, वो भी बताऊंगा। एंड सर, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, अपना इंटरेस्ट आप दे दो। हम ये वीडियो कोई इन्वेस्टिंग टिप नहीं है, कोई स्टॉक टिप नहीं है। इट इज प्योरली एजुकेशनल। एंड आप रजिस्टर्ड एडवाइजर के थ्रू बात कैसे बात करना चाहते हो, हमारे थ्रू आप कर सकते हो। नीचे आपको मैंने फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप प्लीज वहां पर भेजिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी पूरी पूरी सहायता कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आगे। देखो, सिंपल सी एक बात समझो कि मान लो कोई चीज आ, 10 रुपए की थी। मैं म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात कर रहा हूँ, नेट एसेट वैल्यू की। वही तो ग्रोथ हुई, नेट एसेट वैल्यू। तो कोई चीज 10 रुपए की थी, वो 10 से 20 हो गई, तो 100% ग्रोथ है। तो बट एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 10 की। बट तो 100% ग्रोथ दिखेगी आपको कि यार 10 से 20 हो गई। बट हो सकता है कि वो 10 से 20 और 20 से जब वो 40 पर जाए, तो 20 से 40 ही 100% और ग्रोथ होगी ना। तो उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। ऑल दो कंपाउंडिंग का एक वीडियो मैंने बना रखा है। कंपाउंडिंग जितना टाइम लगता है उसके बाद वो ग्रो होना शुरू करती है। बट यहाँ पर इन्वेस्टिंग में आप ये बात समझो कि जो आपके CAGR रिटर्न्स है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो भाई पास्ट के बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। इसमें 5-6 चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, और उसके बाद फिर आपका जो इन्वेस्टिंग का ये आपका जो इन्वेस्टिंग का पूरा रिटर्न्स का जो गेम है वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज, तो फंड मैनेजर, जो भी फंड फंड में आप लगा रहे हो उसमें फंड मैनेजर कौन है जिसने 30-40% रिटर्न दिया। एक तो 30-40% रिटर्न सस्टेनेबल नहीं होते हैं। आपको अभी एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि अरे ये वाले रिटर्न स्मॉल कैप ने 30-32% दिया, तुम तो 18% पे सेटल कर रहे हो। इन एडवर्टाइजमेंट्स पे मत जाइए आप प्लीज, और अपना खुद का रिसर्च करके, वरना किसी अच्छे एडवाइजर से रिसर्च करवा करके तभी आप लगाइए। अब आप मेरी बात समझिए कि फंड मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पर वही इंसान डिसाइड करता है कि मुझे किस स्टॉक में रुकना है, किस स्टॉक में आगे बढ़ना है, किस स्टॉक में कितना रिस्क लेना है, कितना पैसा डेट में डालना है, कितना पैसा इक्विटी में डालना है, अपार्ट फ्रॉम जो सेट रेशियोज है उसके अलावा। ठीक है। सो अभी एक बात समझो, फंड मैनेजर मान लो कोई था जिसने 30% रिटर्न दिया 1 साल के अंदर, क्या सेम मैनेजर भी उतना रिटर्न दे पाएगा अगले साल में? दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग की विच इज फॉर श्योर, राइट। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड ACCA हूँ, तो मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिंग को और इसको ज्यादा समझता हूँ। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए ये वाली जो ये पूरी सीरीज बना रहा हूँ कि यार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आप कर ही रहे हो, तो थोड़ा अवेयर होके करो, थोड़ा सा जान के करो, थोड़ा समझ के करो। एनएवी निकालनी है तो सिंपल सा है। जो आपकी पास्ट में जो टोटल जो आपके एसेट्स की वैल्यू है, प्लस जो आपको डिविडेंड, जो टोटल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस जो आपको डिविडेंड मिला है, और माइनस कर दोगे अभी आपका एनएवी का फॉर्मूला है। एनएवी का फॉर्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टॉक प्राइस से आप एनएवी निकाल सकते हो, ठीक है। प्लस जो डिविडेंड मिला है माइनस जो आपके खर्चे हुए हैं, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको एनएवी आ जाएगी। नीचे फॉर्मूला मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। अभी बात समझो, पहला था फंड मैनेजर। फंड मैनेजर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरी चीज, क्या मार्केट के रूल्स बदल गए हैं? एक बुल मार्केट में 30% रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बेयर मार्केट में 12% रिटर्न भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या मार्केट की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी एक बेरिश मार्केट की तरफ जा रही है? जैसे भी हमने देखा, रिसेशन आया, रिसेशन के खतरे हैं, यूएस में वॉर वॉर यूएस हैज गॉन इनटू वॉर, और ये सारी चीजें हो रही हैं। प्लस चाइना का भी अलग, चाइना शायद ताइवान के ऊपर जा रहा है एक्वायर करने।
बहुत कुछ हो रहा है। क्या मार्केट्स जितनी बुलिश पिछले 10 साल 15 साल में रही हैं, क्या अब वो आने वाले टाइम में इतनी बुलिश रह पाएंगी? अगेन अ वेरी वेरी बिग इशू। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना, ठीक है? प्लीज डू लाइक, ठीक है? लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ, ठीक है? और भाई प्लीज लाइक करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो लाइक करते जाओगे चैनल बढ़ता जाएगा, सब्सक्राइब करते जाओगे, आप लोगों के प्यार से चैनल और ज्यादा ग्रो करता जाएगा, ठीक है? तो सिनेरियो क्या है, बियरिश मार्केट है या बुल मार्केट चल रही है? बुल मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बेरिश मार्केट में इवन 10% रिटर्न, 12% रिटर्न भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? क्योंकि सारी दुनिया लॉसेस में जा रही है, ठीक है? तुम कैसे बोल दोगे कि नहीं सिर्फ मैं ही एक प्रॉफिट में जाऊंगा? तो इट्स अ वेरी बिग थिंग अगर बेयर मार्केट में 10-12% रिटर्न कोई तुमको लाके दे रहा है। इसके अलावा बात समझना, सरकार के नियम क्या चेंज हो गए हैं? क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने रूल्स चेंज करती है, थोड़ा सा टाइटन करती है रूल्स को, तो लोग ना थोड़े पैसे निकालने से बचते हैं। जब खुला गेम होता है ना, तो और लोग पैसे डाल रहे होते हैं, क्या डाल के देख लो, म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल लो, ये कर लो वो कर लो, तो तब तो आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी। बट होगा क्या कि जैसे ही थोड़ा सा भी गवर्नमेंट टाइटन करेगी, जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा 1038 में पहले एग्जेम्प्ट होते थे, टाइटन किया तो म्यूचुअल फंड्स का जो इन्फ्लो है वो थोड़ा सा रुक गया है, ठीक है? अभी भी 12.5% है, ऑल्दो कम ही है, बट मेरे हिसाब से यार अब थोड़ा सा हमको ये देखना चाहिए कि हम कैसे अपने इन्वेस्टर्स को रियायत दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर खुदा ना खास्ता कहीं मार्केट फॉल हुई तो गवर्नमेंट बिल्कुल अपने इन्वेस्टर्स को मतलब ये चीज का वो देगी कि यार टैक्स हम नहीं बढ़ाएंगे। जैसे अभी पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े, इंडिया में नहीं बढ़े, तो ये चीज भी है। तो सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, कितना हेज्ड है आपका पोर्टफोलियो, आपको वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पोर्टफोलियो जो अब हर 15, अभी फोर्टनाइटली डिस्क्लोजर की बात करी है सेबी ने, और फोर्टनाइटली आपको डिस्क्लोजर आता है। आप अपना मेल प्लीज चेक करें अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, देखें कि आपने कौन सी आपका जो म्यूचुअल फंड है, वो फंड हाउस आपका कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखता है, और आप खुश नहीं है तो आप वहां से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो वो डिस्क्लोजर भी आप सेबी लेकर के आ गई है। तो सिस्टमेटिक रिस्क देखनी है, अनसिस्टमेटिक रिस्क देखनी है, गवर्नमेंट की जो रिस्क है, गवर्नमेंट के जो लीगल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क देखनी है। तो पॉलिटिकल तो आपको पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अब मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा था वो बड़ा बड़ा अच्छा कर रही थी, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है? तो वहां पर भी तो आपको ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड एक पैसिव इन्वेस्टिंग का काम है, नहीं भाई। थोड़ा सा इस चीज को देखो, पहले फंड मैनेजर जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, उस पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर को देखना है। गवर्नमेंट क्या आसपास आपके चेंज हो गई है, क्या गवर्नमेंट के लॉस चेंज हो गई है? तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। अभी क्या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया कंट्री में? क्या अभी मान लो मैं ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करता था बड़ी बढ़िया थी, चाइना ने अपने आप को पिछले 25-30 सालों में एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री की तरह दिखाया, बट एकदम से अगर चाइना गोज टू वॉर तो क्या होगा? कैन चाइना अफोर्ड अ वॉर? एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि यार चाइना ना वॉर पे जा ही नहीं सकता, चाइना के पास इतना दम नहीं है कि वो वॉर पे चला जाए। जैसे ही वो वॉर पे जाएगा उसकी हालत खराब होने लग जाएगी, उसका बिजनेस सिनेरियो क्यों, और वो पूरा बिजनेस के ऊपर है भाई। वो व्यापारी लोग हैं, चाइना इज ऑल ट्रेडर्स, जो लोग बैठ के एक एक चीज को ध्यान रखते हैं कि भाई कभी भी उनके यहाँ पर वॉर पे वो नहीं जाते, मतलब खुली तौर पे कभी वॉर पे नहीं जाते। ऐसे छोटे मोटे बॉर्डर स्कर्मिशेस, अभी गलवान का हो गया, या अभी ताइवान के साथ हल्का हल्का कुछ उनका थोड़ा मतलब मीठा मीठा सा चलता रहता है, और या पीछे से किसी कंट्री को सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, या कभी ईरान को सपोर्ट कर दिया, ये सब उनका चलता रहता है, बट फुल फ्लेजेड दे विल नॉट गो टू वॉर। तो वो सारी चीजें आपने देखनी। क्या क्या बताया, फंड मैनेजर बताया, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर बताया, सिस्टमेटिक रिस्क बताया, इकोनॉमिक रिस्क बताया, ठीक है? लीगल रिस्क बताया, टैक्स लॉस चेंज हो जाए, एकदम से टैक्सेशन बढ़ जाए, ठीक है? क्या आपको एग्जिट, अच्छा एक होता है एग्जिट लोड, म्यूचुअल फंड को तुरंत बेचने पर, 1 साल के अंदर बेचने पर पड़ता है एग्जिट लोड, वो भी देखो उसकी परसेंटेज क्या है। अभी तो सबकी लगभग बराबर होती है, बट एग्जिट लोड अगर बहुत ज्यादा है तो तुरंत आप बेच नहीं पाओगे। तो अगर जितना आपको लिक्विड लग रहा है आपका पैसा, वो पैसा उतना लिक्विड नहीं रहेगा। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है जब भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदने हैं। एंड एडवाइजरी चाहिए आपको, थोड़ी भी नॉलेज चाहिए, नीचे फॉर्म दे रहा हूँ, आप हमसे बात कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एडवाइजर, एक रजिस्टर्ड एडवाइजर
हमारे एडवाइजर्स आपके लिए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, वीडियो कोई किसी भी तरह के स्टॉक टिप या म्यूचुअल फंड की टिप नहीं है। बाकी चैनल पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड पास्ट रिटर्न इज नॉट अ गारंटी ऑफ द फ्यूचर। अगर आप ये 4-5 चीजें देख के इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फ्यूचर काफी हद तक इंश्योर्ड रहेगा, अश्योर्ड रहेगा, सेफ रहेगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, नमस्कार।